आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी के बारे में आलमी सतह पर सख्त पैगाम पहुंचा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के दरमियान बातचीत की 7 साला तकरीब में शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी अब लागू हो गई है। उन्होंने दोनों मुल्कों से कहा है कि वो इसे बरकरार रखें। वजारत दिफा ने दहशतगर्दी की रोकथाम से मुताल्लिक भारतीय फौज की कार्रवाई की सलाहियत को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए मालियत के 13 समझौतों को मंजूरी दी है। और टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड आज दोपहर लीड्स में भारत के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में अपने कल के स्कोर बगैर किसी नुकसान के 21 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री नारायण गुरु के अक़दार पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम खजाना है। उन्होंने इस काबिल एहतराम समाजी मुसलह को उन लोगों के लिए मिशल राह करार दिया जो मुल्क और समाज की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वजीर आजम आज नई दिल्ली में भारत के 2 अजीम तरीन रूहानी और अखलाकी पेशवाओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के दरमियान की गई तारीखी बातचीत की 7 साला तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन दोनों शख्सियतों के दरमियान 100 साल पहले शिवगिरी मठ में की गई बातचीत से आज़ादी की तहरीक को नई समत मिली और इससे आज भी विकसित भारत की जानिब भारत के सफर को तहरीक मिल रही है। आज समाज का हर वर्ग, हर तबका एक आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के सपने को उसमें अपना योगदान दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण से जुड़े अभियान, अमृत सरोवर का निर्माण, मिलेट्स को लेकर जागरूकता जैसे अभियान, हम जन भागीदारी की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। वजीर आजम ने गुरु से जो जाती तहरीक हासिल की है उसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें जब कभी समाज के दबे कुचले और महरूम तबकों के बारे में कोई बड़ा फैसला करना होता है तो गुरुदेव को याद करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 100 साल पहले जब लोगों को समाजी बुराइयों के खिलाफ बोलते हुए डर लगता था तो श्री नारायण गुरु सच्चाई, खिदमत और हम आहंगी और मुसावात के पुख्ता यकीन के साथ उठ खड़े हुए। जनाब मोदी ने कहा कि यह जज्बा सबका साथ और सबका विकास के रास्ते पर कौम की रहनुमाई कर रहा है। श्री नारायण गुरु ने विरोध की परवाह नहीं की। वो कठिनाइयों से नहीं डरे क्योंकि उनका विश्वास समरसता और समानता में था। उनका विश्वास सत्य, सेवा और सौहार्द में था। यही प्रेरणा हमें सबका साथ, सबका विकास का रास्ता दिखाती है। यही विश्वास हमें उस भारत के निर्माण के लिए ताकत देता है जहां अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति हमारी पहली प्राथमिकता है। वजीर आजम ने खास तौर पर कहा कि श्री नारायण गुरु की तालीमात योग और वेदांत से वाबस्ता हैं, लेकिन इनका अकीदा यह भी था कि रूहानी तरक्की समाजी इस्लाह के साथ साथ होनी चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि गुरु ने रूहानियत को अवाम की फलाह के लिए एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जो एक ऐसी खासियत थी जिसकी महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ने ही तारीफ की और इससे तहरीक हासिल की। सबकी शमूलियत वाली तरक्की के तईं हुकूमत के अज़्म को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों गरीब, दलित और पसमानदा कुनबों को ऐसे मुस्तकिल मकानात फराहम किए गए जिनमें सभी बुनियादी सहूलियात मुहैया हैं। पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों को पक्के घर दे पाए। हमारा लक्ष्य हर गरीब को उसका पक्का घर देने का है और ये घर केवल ईंट सीमेंट का ढांचा नहीं होता, उसमें घर की संकल्पना साकार होती है, तमाम जरूरी सुविधाएं होती है। 4 दीवारों वाली इमारत नहीं देते, हम सपनों को संकल्प में बदलने वाला घर देते हैं। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के दरमियान गुफ्तगू शिवगिरी मठ के महात्मा गांधी के दौरे में 12 मार्च 1925 को हुई थी। इस बातचीत में वैकौम सत्याग्रह, मजहबी गुफ्तशुनीद, अदम तशद्दुद, छूतछात, निजात और पसमानदा लोगों की जिंदगी में बेहतरी जैसे अहम मौज़ूआत शामिल किए गए हैं। इसराइल ने ईरान के साथ जंगबंदी के लिए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज से इत्तेफाक कर लिया है।
वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि ईरान के न्यूक्लियाई और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को खत्म करने के हदफ को हासिल करने के बाद जंगबंदी से इत्तेफाक किया है। बयान में ईरान के न्यूक्लियाई खतरे को खत्म करने में शामिल होने और मदद के लिए अमेरिका का भी शुक्रिया अदा किया गया है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जंगबंदी की मुखालफत की सूरत में इसराइल सख्त जवाब देगा। इससे पहले आज सदर ट्रंप ने कहा था कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी हो गई है और उन्होंने दोनों मुल्कों से कहा है कि वो इसकी मुखालफत न करें। मगरबी एशिया में तनाज़े से मुतासिरा इलाकों में बढ़ती कशीदगी के दौरान ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 2295 भारतीय शहरियों को ईरान से वापस लाया जा चुका है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि आज सुबह सवेरे एक खुसूसी परवाज के जरिए ईरान के शहर मशहद से 292 भारतीय शहरी नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय फजाइया ने कहा कि वो ज़रूरत के वक्त मुल्क और दुनिया भर में मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। भारतीय फजाइया का तैयारा C-17 ऑपरेशन सिंधु के तहत इसराइल से 165 भारतीय शहरियों को लेकर पहुंचा है। ये तैयारा आज सुबह उर्दून की राजधानी ओमान से नई दिल्ली पहुंचा। कौमी राजधानी दिल्ली पहुंचने पर इत्तलात और नशरियात नीज़ पार्लिमानी उमूर के वजीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन ने उनका इस्तकबाल किया। मीडिया से बात करते हुए जनाब मुरुगन ने कहा कि ये मुसाफिर 22 अलग अलग रियासतों के हैं और ये अपने मुल्क वापस आकर बहुत खुश हैं। Second aircraft from Israel came here. Almost 165 passengers are landed here. We welcome to them. And these 165 passengers from various 22 state peoples are there. They are all students and various work they are doing. Our government's priority, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's priority is to that wherever the war situation is there or our Indians and our Indian diaspora peoples are struck to evacuate, our priority, our Prime Minister's priority to evacuate them to safely to our nation, safely to our country. 161 भारतीय बाशिंदों पर मुश्तमिल एक और ग्रुप आज इसराइल से नई दिल्ली पहुंचा है। ये ग्रुप ओमान से आज सुबह कौमी राजधानी पहुंचा है। मीडिया से बात करते हुए जाना मार्गरेटा ने कहा कि हुकूमत ईरान और इसराइल में मुकीम भारतीय बाशिंदों से मुसलसल राब्ते में है और दोनों मुल्कों में रहने वाले भारतीय बाशिंदों को हर तरह की मदद फराहम करने की पाबंद है। This is the first batch from Israel who has just arrived safely from Tel Aviv. Bhaya, Jordan. We are in constant contact with all the Indian nationals in Iran as well as in Israel also. We are committed to provide all the assistance, all the support to our Indian nationals in both the countries. So this is the first batch under our Operation Sindhu have arrived. वजारत दिफा ने दहशतगर्दी की रोकथाम से मुताल्लिक कार्रवाइयों में भारतीय फौज की तैयारी को मुस्तहकम करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए 13 ठेकों को मंजूरी दी है। ये मंजूरी फौजी सामान की हंगामी खरीद के निज़ाम के तहत दी गई है। ये ठेके 1981 करोड़ रुपए की मालियत के हैं और उन्हें भारतीय फौज के लिए 2000 करोड़ रुपए के मजमूई अखराजात की मंजूरी के तहत हतमी शक्ल दी गई है। खरीदे जाने वाले सामान में ड्रोन का पता लगाने वाले मरबूत निज़ाम, बुलेट प्रूफ जैकेट और राइफल के लिए नाइट साइट्स शामिल है। टेस्ट क्रिकेट में लीड्स के हेडिंग्ले में जारी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तहत इंग्लैंड और भारत के दरमियान पहले टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 371 रन का निशाना रखा है। कल रात चौथे दिन के खेल के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 21 रन बना लिए थे। आज खेल के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 350 रन जबकि भारत को जीत के लिए 10 विकेट की जरूरत है। इस तरह ये टेस्ट अब काफी दिलचस्प हो गया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी के बारे में आलमी सतह पर सख्त पैगाम पहुंचा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के दरमियान बातचीत की 100 साला तकरीबात में शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी अब लागू हो गई है। उन्होंने दोनों मुल्कों से कहा है कि वो इसे बरकरार रखें। वजारत दिफा ने दहशतगर्दी की रोकथाम से मुताल्लिक भारतीय फौज की कार्रवाई की सलाहियत को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए मालियत के 13 समझौतों को मंजूरी दी है। और टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड आज दोपहर लीड्स में भारत के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में अपने कल के स्कोर बगैर किसी नुकसान के 21 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।